रामपुर के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक दुकानदार था, वह सभी प्रकार का दुकान लगाया करता था। बस कुछ ही दिनों बाद दीपावली का त्योहार आने वाला था। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से दिए बेचने के बारे में बातें करने लगता है। टुनटुनी, बस कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि टुनटुनी, मैं इस दीपावली पर दिए बेचने का दुकान खोल लूँ। हाँ कालू जी, यह त्योहार तो साल भर में एक ही बार आता है, इसमें सोचने की क्या बात है। आप कल से ही दिए बेचना शुरू कर दीजिए। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो दिए खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कालू जी, क्यों ना आप बुलबुल चिड़िया के यहाँ जाते हैं, उससे कुछ पैसे उधार मांग कर ले आइए और दिया बेचने का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है टुनटुनी, मैं बुलबुल चिड़िया के पास जाता हूँ, कुछ पैसे उधार मांग कर ले आऊंगा। तुम मेरी बेटी सुनहरी का ख्याल रखना। इतना बात कहकर कालू कौवा दिए का दुकान खोलने के लिए उधार पैसे बुलबुल चिड़िया के पास मांगने के लिए जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर अपना एक नए दिए का दुकान खोल लेता है। दिए ले लो दिए, दीपावली के लिए दिए ले लो। साल भर में एक ही बार तो आता है, कालू कौवे के यहाँ से दिए ले लो। कालू कौवा अपना दिए बेच ही रहा था, तभी वहां बंटी कबूतर आता है और कालू कौवा को फटकार कर बोलता है, चल हट कालू, तू किससे पूछकर यहाँ अपना नया दुकान खोला है? यहाँ तो मैं अपना दुकान खोलूंगा। यहाँ से जल्दी हटा अपना दुकान। अरे बंटी भाई, मुझे भी अपना दिए का दुकान लगाने दो। नहीं कालू, तू यहाँ अपना दुकान नहीं लगा सकता। अगर तू यहाँ अपना दुकान लगाएगा तो सभी पक्षी तेरे ही दुकान पर से दिए खरीदेंगे। कालू कौवा का लाख बार कहने पर भी बंटी कबूतर कालू कौवा का बात नहीं सुनता और कालू कौवा का दिए का दुकान तोड़ फोड़ कर फेंक देता। कालू कौवा फिर वहां से चला जाता और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, हमारी दुकान को बंटी कबूतर ने तोड़ दिया। अजी क्यों बंटी कबूतर, आपका दुकान तोड़ दिया? आपका क्या कसूर था? टुनटुनी, मैं बाजार में अपने दिए बेच रहा था, वह भी अपना दुकान लगाया था। उसने सोचा कि दो दुकान होने की वजह से उसका बिक्री नहीं होगा, इसी वजह से मेरा दुकान तोड़ दिया। कालू जी, आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कल दूसरे जगह पर अपना नए दुकान लगाइएगा दिए का। ठीक है टुनटुनी, मैं कल ऐसा ही करूंगा। मैं अपना दुकान कल किसी और रोड पर लगा दूंगा। अगली सुबह कालू कौवा अपने ठेले को रिपेयर करवा कर दूसरी जगह पर दुकान खोल लेता है और दिए बेचना शुरू कर देता है, जहां कालू कौवा का धीरे धीरे दिया सारा बिक जाता है। एक दिन की बात है, कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसका अचानक एक पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और वहीं उसका मौत हो जाता है। कालू कौवा की मौत के बाद सुनहरी और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। अब दीपावली का त्योहार भी नजदीक आ चुका था। मम्मा पापा तो नहीं है, अपने घर दीपावली का त्योहार कैसे मनेगा, क्योंकि त्योहार में काफी पैसे खर्च होते हैं। सुनहरी, तुम चिंता ना करो, मैं कल से ही दिया बेचना शुरू कर दूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा का दिया बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया सारा दिया को बेचकर अपनी बेटी के लिए मिठाई और पटाखे ले जाती है और दीपावली का त्योहार खुशी खुशी मना लेती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जो एक गर्भवती चिड़िया थी, फिर भी टुनटुनी चिड़िया अपना घर का सारा काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है,
कालू जी, अब मैं गर्भवती हूँ। बस थोड़े ही दिन बाद हमारे घर में एक नन्ही सी चिड़िया आने वाली है। अब मुझसे यह घर का काम नहीं हो पाएगा। हाँ टुनटुनी, मुझे पता है तुम गर्भवती हो, मगर टुनटुनी घर में काम वाली रखने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बात कहकर कालू कौवा अपनी खेत की ओर जाने लगता है। अब तो मेरी सभी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन सब्जियों को बाजार में बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल के मालिक हरिया तोता के यहाँ से ठेला मांग कर लाता है और अपने सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। जंगल में चाय समोसे का एक नया दुकान खुला था। इसी वजह से अब सभी पक्षी चाय समोसे खाना पसंद कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक बंटी कबूतर कालू कौवा के दुकान पर आता है और उससे बोलता है, अरे कालू भाई, यह तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो? अब जंगल में सभी पक्षी चाय समोसे खाना पसंद कर रहे हैं। यह क्या बोल रहे हो बंटी भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ कालू भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जंगल के सभी पक्षी चाय समोसे खाना पसंद कर रहे हैं। तुम भी कालू भाई चाय समोसे बेचा करो। इतना बात कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा का सब्जी कोई नहीं खरीदता। शाम को जब कालू कौवा अपने घर जाता है तो पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, बाजार में अब कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं कर रहा। अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा? हाँ कालू जी, मुझे भी इसी बात की चिंता है। बस थोड़े दिन बाद हमारे अंडे में से बच्चे आएंगे। हाँ टुनटुनी, क्यों ना हम लोग भी चाय और समोसे का दुकान खोलते हैं। जंगल में सभी पक्षी चाय और समोसे खाना बड़ा पसंद कर रहे हैं। मगर टुनटुनी, दुकान खोलने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? कालू जी, क्यों ना आप बुलबुल चिड़िया के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे उधार मांगकर दुकान खोल लेते हैं। अगली सुबह कालू कौवा कुछ पैसे मांगने बुलबुल चिड़िया के पास जाता है और उनसे कुछ कर्जा लेकर अपना दुकान खोल लेता है। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया का एक खूबसूरत सी बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया सुनहरी रख देती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। अरे कालू, जरा मुझे एक कप चाय और एक प्लेट समोसे देना। फिर कालू कौवा अपने चाय और समोसे खाने के लिए बबली कबूतरी को देता है। इसी तरह अब 2 महीने गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपना चाय का दुकान बंद कर घर आ ही रहा था। तभी उसका रास्ते में एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ अकेली हो जाती है। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, माँ, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं क्या करूँ सुनहरी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। माँ, क्यों ना आप पापा का चाय और समोसे का ठेला चलाती हैं। हाँ सुनहरी, तुम सही कह रही हो। मैं कल से कालू जी का ठेला चलाऊंगी और जो 3000 कर्ज भी हैं वह भी मैं चुका दूंगी। फिर अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मिलकर कालू कौवा का समोसे और चाय का दुकान चलाने लगती हैं। मात्र कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपना चाय और समोसे बेचकर कालू कौवा का कर्जा भी चुका देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।